हेलो एवरीवन, एक इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको पसंद आने वाली है। चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि रोमांटिक टाइप की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन रोजी को दिखाया जाता है, जो कि बताती है कि मेरा नाम रोजी है और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं एक सरप्राइज प्लान कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने एक्स फियांसी के अंकल को पसंद करती हूँ और आज मैं उनसे अपनी दिल की बात कहूंगी। जैसे वो सामने आता है तो वो भाग कर जाती है और उसको लिपट जाती है और कहने लगती है कि तुम आ गए हो। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुमने पी रखी है, तो वो उसको कहने लगती है कि हाँ थोड़ी बहुती, लेकिन मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहती हूँ। वो उसको कहता है कि तुम किस तरह से थैंक्स करोगी। वो उसके करीब जाकर कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम पूरे के पूरे मेरे हो जाओ। तभी फिर वो उसको अपने करीब करके कहता है तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। वो उसको कहने लगती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम जिंग हुआए हो, यानी हमारे मेन लीड हीरो। वो उसको किस करने लगता है। किस करते करते इसको ऊपर लेके जा रहा होता है। वो मन में सोचती है कि आज मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहती हूँ कि तुमने मुझे अपने बदमाश नीस से बचाया और तुमने हर बारी मुझे प्रोटेक्ट किया। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि तुम मेरे साथ हो। वो उसको बेड की तरफ ले जाता है। किस करते करते उससे पूछता है कि कल चलकर क्या हम मैरिज सर्टिफिकेट ले लें। तो वो उसको कहती है कि क्या हमारी फैमिली हमें एक्सेप्ट करेगी भी कि नहीं। वो उसको कहने लगता है कि बस मैं ये चाहता हूँ कि इस लाइफ में मैं हमेशा तुम्हें अपनाना चाहूंगा। तो वो उसको अपने करीब करके किस करती है। अब उसका सपना टूटता है। वहीं वो सोचने लगती है कि मैं तो लिन हाउस थी, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ। उसकी स्टेप सिस्टर आती है जिसका नाम रुआन है। उसको उठाने लगती है कि उठो, डैड की 50th बर्थडे है, जिसे देखकर वो हैरान होती है कि ये क्या हो रहा है। तभी उसको पता चलता है कि उसका रीबर्थ हुआ है और वो 5 साल पिछले साल आ चुकी है। जिसे देख वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे जिंग हुआई के पास ही जाना है। हमारा कितना अच्छा रोमांटिक पल चल रहा था, ये कैसे हो सकता है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है। वहां पर ही दिखाते उसकी स्टेप सिस्टर आती है और आकर उसको कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि पार्टी में सब लोग आ चुके हैं। तो वो उससे पूछने लगती है कि कौन आया है। तो वो उसको बताने लगती है कि यूवी भी आया है और जिंगुआई भी आया है। यूवी का नाम सुनकर तो वो खुश नहीं होती क्योंकि वो उसका एक्स फियांसी होता है, लेकिन जिंगुआई का नाम सुनकर कहती है क्या अंकल आ चुके हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी वो उसको कहती तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं यूवी को उठाने जा रही हूँ। तो वो समझ जाती है कि यूवी को पिछले जन्म में मेरी सिस्टर ने मुझसे छीनने की कोशिश की थी, तो ये उसको सीड्यूस करने के लिए गई होगी। तो वो सोचती है कि फिलहाल मुझे जिंगवाई पर फोकस करना है। तो वो रेडी हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनकर वो नीचे जाती है। सामने ही उसका एक्स फियांसी यूवी खड़ा होता है। वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत नजर आ रही हो। तो वो कहती है थैंक्स। उसकी सिस्टर बीच में कहने लगती है कि तुमने ये वाइट ड्रेस क्यों पहना है। वो जानबूझकर ऐसी बात करती है। तो मन में सोचने लग रही होती है रोजी कि पिछले जन्म में भी ये मेरे और मेरे एक्स फियांसी के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश करती थी, लेकिन इस बार ये जो करना चाहती है कर ले। तभी फिर वो बहस करते करते उसको जोर से पाँव मारती है। वो गिरने लगती है, लेकिन यूवी उसको प्रोटेक्ट नहीं करता है। उसकी सिस्टर को गुस्सा आता है, वो भी रोजी को धुका देती है। वो गिरने लगती है तो वहां पर ही मिस्टर जिंगवान आते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं और वो उनकी बाहों में आ जाती है। जैसे ही वो उसको देखती है तो मन में सोचने लगती है कि हस्बैंड तुम यहाँ। अब वो मन ही मन में बात कर रही होती है, जिसे देखते उसके डैड कहने लगते हैं कि बिहेव योरसेल्फ, ये क्या हो रहा है। तो वो साइड पर होकर खड़ी हो जाती है। वहां कुछ लोग बैठकर गॉसिप्स करने लग रहे होते हैं कि इस पे कुछ केस भी चल रहा था अंकल पे, और वैसे भी ये लड़के में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इसने इसको प्रोटेक्ट कैसे किया है, इस तरह की बात चल रही होती है। तो उसके डैड आते हैं, वहां सब उनसे मिलते हैं और उसके डैड जब बात कर रहे होते हैं तो वो मन में सोच रही होती है कि पिछले जन्म में तो मैं इसको अंकल कहती थी, लेकिन इस बार ये मेरा है, इसको मैं अपना के रहूंगी, मैं इसको अंकल नहीं कहूंगी। वो उसको हेलो करती है, अब उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और जिस तरह से बात करती है तो उसके डैड उसको टोक देते हैं कि तुम्हें इसको अंकल कहना चाहिए, तुम किस तरह से इसको पुकार रही हो। तो वो कहने लगती है कि नहीं ये इतने बड़े तो नहीं है, अगर मैं इनको कुछ भी कह दी तो कुछ नहीं होता। तो उसके डैड उसको मारने लगते हैं। तो बीच में जिंगवान प्रोटेक्ट करता है और कहने लगता है एक नेम ही तो है, इट्स ओके। वो ये कहकर चले जाते हैं। उसकी सिस्टर कहने लगती है कि डैड इसने देखिए किस तरह से अजीब हरकत की है, तो आप इसको पनिशमेंट दे दें, ये रूम में चली जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो डैड भी कहने लगते हैं कि हाँ तुम रूम में चले जाओ। तो वो बहस करने लगती है कि मुझे रूम में नहीं जाना, मुझे तो केक खाना था। तभी फिर वो बहाना करके बाहर चली जाती है क्योंकि उसको पता होता है कि बाहर जा चुका होगा जिंगवान। वो उसको ढूंढने लगती है। वो बाहर ही बैठा तो लॉन में वो उसको आवाज देती है। जैसे ही वो उसको देखता है उसको मुस्कुराने लगता है। वो उसके करीब जाने लग रही होती है तो केक लेकर यूवी उसके सामने आता है और उसको केक देने की कोशिश करता है। तो वो उसको कहती है कि मुझे केक नहीं खाना है। तो वो उसको कहता है कि मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया था, प्लीज तुम अपना गुस्सा छोड़ दो, लेकिन वो नहीं मान रही होती है। तो उसको कहता है तुम्हें हो क्या गया है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। वो साफ कहती है कि जी नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। तो वो उसको कहने लगता है कि ये तुम कैसे कह सकती हो। तो वो उसको अपने करीब करके कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, और पीछे से अंकल को लगता है कि वो उसको किस कर रही है। वो पीछे से ढूंढने लग रही होती है अंकल को, लेकिन वो जा चुका होता है। वहां पर ही उसकी स्टेप सिस्टर आती है और कहती है कि तुम और यूवी यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसको कहने लगती है कि इसने मुझे प्रपोज किया है। तो उसकी सिस्टर चिल्लाकर कहती है तुमने क्या कहा। वो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स मैंने तो उसको रिजेक्ट किया है। उसकी सिस्टर हैप्पी होने लग रही होती है। तभी फिर दिखाती है इसकी बेस्ट फ्रेंड लिलिन आती है
और जिंगवान उसका भी अंकल होता है। जैसे ही उसको देखते मुस्कुराती है कि पिछले जन्म में ये इसकी बेस्ट फ्रेंड थी और इसने इसका बहुत ज्यादा साथ दिया था, तो वो भाग के उसके पास जाती है और दोनों गले मिलते हैं। तभी वो कहती मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। तो वो उसको कहती ये दोनों तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहे? तो रूजी कहती है नहीं, और उसको बताने लगती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही बुरा सपना देखा था। तो उसको कहती है ऐसे ख्यालात माइंड में ना ही सोचो तो ठीक रहेगा। तो बातों बातों में वो उसको कहने लगती है क्या तुम केक खाना पसंद करोगी? ठीक है मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। वो कहती है हाँ, और जिंगवान को ढूंढने के लिए वो जा रही होती है। उसका पाँव स्लिप होने लगता है, वो गिरने लगती है, तो जिंगवान उसको प्रोटेक्ट करता है और उसकी बाहों में आ जाती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि क्या हुआ? तो फिर वो बहाना करने लगती है कि मेरे पाँव में थोड़ा जैसे फ्रैक्चर सा हो रहा है। वो उसको कहता है ठीक है मैं बैठने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तभी फिर वो मन में सोचती है कि मुझे इसकी बाहों में आना है। वो जानकर गिरने लगती है, तो वो दोबारा से उसको कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें लगा तो नहीं? तो उसको कहती नहीं। तो उसको कहता है ठीक है मैं तुम्हारा पाँव देखता हूँ। वो उसको बिठाता है, उसकी मूछ वगैरह ठीक कर रहा होता है, वो उसको देख रही होती है और उसी रोमांटिक पल के बारे में भी सोच रही होती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग है। वहां पर ही वो उसको देखे जा रही होती है। तो उसको कहता है कि बेटर फील कर रही हो? वो उसको कहती है कि हाँ। तभी फिर वो कहता है कि क्या हुआ, तुम गर्म हो रही हो क्या, तुम्हें टेम्परेचर हो रहा है? तो उसको कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। उसको कहती है नहीं इसकी जरूरत नहीं। लेलन आती है और कहने लगती है मैं केक लेकर आई हूँ। तो कहती तुम दोनों यहाँ क्या करो, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, मैं गिर चुकी थी। तो वहां पर ही अंकल को कहती है आप खाओगे केक? वो कहता है कि नहीं। तो कहता अपना ध्यान रखना। वो चला जाता है। जाने के बाद वो सोचता है कि मैंने इसको बड़ा होते हुए देखा है, ये एज में मुझसे थोड़ी छोटी है, तो मुझे इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। वो ये सोचता है और वो वहां से चला जाता है। अब इसकी बेस्ट फ्रेंड इससे क्वेश्चनिंग कर रही होती है कि तुम दोनों के दरमियान क्या कुछ चल रहा है, मुझे कुछ वियर्ड सा फील हो रहा था। उसको कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो अंकल के बारे में पूछती है वो कब जाएंगे? तो वो उसको बताती है कि अंकल तो ग्रैंडफादर की बर्थडे पर आए हैं और उसके बाद वो वापस अब्रॉड चले जाएंगे। तो वो मन ही मन में सैड होने लग रही होती है कि कुछ टाइम तक तो उसके पेपर्स भी होने वाले हैं और ये अब्रॉड चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है क्यों क्या हुआ, तुम क्यों सैड हो रही हो? तो वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी बेस्ट फ्रेंड को फील तो हो रहा होता है और वो मन ही मन में अपनी शादी की प्लानिंग लिए जा रही होती है कि मैं इस बार इसको नहीं जानेंगी और अपना बना के ही रहूंगी। सीन शिफ्ट होता है। जैसे ही ये घर जाती है इसके डैडी से क्वेश्चनिंग करने लगते हैं तुम इतना लेट क्यों आई हो? तो वो सॉरी करने लगती है कि नेक्स्ट टाइम मैं टाइम से आऊंगी। और उसकी स्टेप सिस्टर इन दोनों में हमेशा दूरियां करवाने की कोशिश करती है। तो वो यही सोचती है कि मैं डैड को इसके खिलाफ कर दूंगी। तो डैड उसको बुरा भला कह के थोड़ा चले जाते हैं। तो वो उसको फिर से बातों बातों में कहने लगती है कि तुम कहाँ थी? तो वो उसको कहने लगती है तुम्हारा मसला नहीं है, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड की चाल को समझती होती है। वहां पर ही वो बातों बातों में कहती है कि तुम्हारा और यूवी का किस तरह रहा टूर? तो उसको कहती मेरा बहुत ठीक रहा है। तो उसको कहती ठीक है तुम अपना ध्यान रखना, और गुड नाइट करके वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। रोजी स्विमिंग के लिए जाती है और उसको पता लगता है कि उसकी फ्रेंड नहीं आने वाली है। वो सिर्फ फोन पर बात करती है और रखकर थोड़ा सा डिसहार्ट हो रही होती है कि वो नहीं आएगी तो मैं स्विमिंग कैसे कर पाऊंगी। वहां अचानक दिखाते हैं कि मिस्टर जिंगवान आते हैं और उसको कहते हैं तुम यहाँ, जिसे देखकर वो कहती है ओ हस्बैंड तुम, और वो डर जाती कि इसने उसको हस्बैंड कह दिया। तभी वो उसको कहते कि क्या हुआ, मैंने तुम्हें डरा दिया? तो उसको कहती है ऐसा कुछ नहीं। वहां पर ही वो उसको टॉवल वगैरह देखती है और उसको कहती है क्या तुम्हें स्विमिंग आती है? तो उसको कहती है इतनी खास नहीं थी, क्या तुम मुझे सिखाना पसंद करोगे? तो उसको कहते हैं कि ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई जरूर करूंगा। वो उसको कहता है कि ये बताओ तुम्हारा फूड कैसा है? तो उसको कहती है कि अब तो पहले से कुछ बेहतर है। वो उससे ये बातचीत कर रही होती है। तो उसको कहती है कि क्या हुआ, तुम खोई खोई क्यों हो? तो अचानक उसका एक्सपीरियंस ही आ जाता है और जैसे ही वो आता है तो अंकल वहां से चला जाता है। तो यूवी उसको कहने लगता है कि 3 दिन हो गए तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? लेकिन वो उसको साफ कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है। उस चीज को लेकर इन दोनों की आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक से उसको धक्का लगता है, वो गिर जाती है और नीचे स्विमिंग पूल में मिस्टर जिंगवान उसको प्रोटेक्ट करते हैं और जैसे उसको देखते हैं तो हंसने लगती है कि तो बोल भी नहीं पा रही है। अब वो जैसे उसको देख रही होती है वही मन मन में खुश हो रही होती है और वहां से यूवी भाग चुका होता है। तो उसको कहती है कि क्या हुआ, कि तुम ठीक तो हो ना? तो वो उसको कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और वो मन में सोच रही होती है कि पहले भी इसने मुझे किस तरह से प्रोटेक्ट किया था। वो उसको कहता है कि अगर तुम्हें और ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मैं एम्बुलेंस को बुला सकता हूँ। वो मन में सोचने लगती है कि नहीं मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो वो कहने लगती है कि नहीं नहीं एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे चलने में थोड़ी तकलीफ हो रही होगी। तो उसको कहता है ठीक है मैं तुम्हें ट्राई करवाता हूँ चलने की। वो उसको लेके जा रहा होता है। तो उसको कहती है थोड़ा दर्द हो रहा है। वहां पर यूवी आता है जिसे देखकर वो कहती है मुझे छुओ मत। तो उसको कहता है तुम ठीक हो ना? और वहां पर ही वो उससे कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कैसे भाग गई थी? तो उसको कहता है कि उस वक्त तुम बहुत ज्यादा गुस्सा कर गई थी, पैनिक कर रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वहां से चला जाऊँ। वो उसको कहती है सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये दोनों इस तरह की बहसबाजी कर रहे होते हैं तो मन में जिगुहात सोचता है कि लड़की कितनी ज्यादा जिद्दी है। और वहां पर ही वो उसको कहता है मैं ले जाऊंगा। वो उसको कहती है कि नहीं अंकल आप मुझे लेके जाओगे? तो वो उसको कहते हैं हाँ। तो वो उसके साथ चली जाती है। अब ये दोनों हॉस्पिटल में खड़े होते हैं तो अंकल अपनी नींद से कहने लगते हैं कि आखिर तुमने उसको ऐसा क्या कहा था कि वो इतना गुस्सा हो गई? तो उसको कहने लगता है कि मैं अपनी दिल की बात कहने चाह रहा था, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि वो इतना ज्यादा गुस्सा और पैनिक क्यों कर गई थी। वहां पर ही दिखाते हैं कि लिली लेकर आ रही होती है
रूजी को जैसी वो आती है वो देखती है कि मेरा हस्बैंड यहाँ पर खड़ा है और वो उसको देखकर मुस्कुराने लगती है। तो उसको कहते हैं तुम ठीक हो ना? तो उसको कहती है कि हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा केयरफुल रहना है। वहाँ पर लिली को गुस्सा आने लगता है, वो अपने भाई को डांटने लगती है कि आइंदा तुम केयरफुल रहना। तो उसको कहते हैं कि इसमें क्या हुआ, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं इससे शादी करूंगा। जिसे सुनकर रूजी को मन में गुस्सा आने लगता है कि ये मेरे और जिंगवान के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग कराएगी। तो फालतू की इधर उधर की बात कर रही होती है। तो बीच में ये लोग कुछ बोलने लगते हैं। तो वो कहने लगती है कि मेरा सांस चढ़ रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। तो जिंगवान को थोड़ा मसला होने लगता है। वो उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ पर हॉस्पिटल ही हैं, मैं तुम्हें अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा दूंगा। तो वो उसको कहती है कि ठीक है। तो फिर वो उसको वहां से लेकर जाता है, वो लिफ्ट में लेके जाता है। जैसे ही वो देखती है कि उसकी फ्रेंड और यूवी आने लगता है तो वो कहने लगती है कि नहीं, मैं लिफ्ट में थोड़ा अकेला रहना पसंद करूंगी। जैसे ही लिफ्ट बंद होती है वो बार बार देख रही होती है कि कितना हैंडसम लग रहा है और उसी रात के पल को वो बार बार मिस कर रही होती है। और अचानक से इसकी दिल की धड़कन तेज हो रही होती है। जैसे अंकल उसको देखता है तो उसको लगने लगता है कि डर रही है। तो उसको कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम जल्दी नीचे चले जाएंगे। और उसको कहता है कि जिस तरह से मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ तुम्हें वैसी लंबी सांसें लेनी होगी। वो उसको इस तरह से बता रहा होता है जिसे देखकर वो उसकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है और उसको ये सब कुछ देखकर अच्छा लग रहा होता है। लिफ्ट जैसे खुलती है तो जिंगवान का फ्रेंड जो कि डॉक्टर होता है वो उनको देखकर समझ जाता है कि इनके दरमियान कुछ चल रहा है। तो उसको कहता है कि हुआ क्या है? तो उसको कहती है कि मेरे चेस्ट में तकलीफ हो रही है। तो उसको कहता है चलो मैं चल के चेक करता हूँ। वो उसको अंदर लेकर जाता है और वहां पर उससे पूछने लगता है कि सब कुछ क्या चल रहा है। तो उसको कहता है कि अंकल ली की ये डॉटर है तो इसका अच्छे से चेकअप करना। तो उसको कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। वो अंदर जाकर उसका चेकअप वगैरह करता है और उससे पूछता है तो वो बातों बातों में बता देती है कि तुमने कभी किसी हैंडसम और गुड पर्सन को नहीं देखा है। उसको देखकर दिल की धड़कन और सांसें तो बढ़ जाती है ना। तो डॉक्टर उसकी बात पे हंसने लगता है। तो कहती है एनीवे वो बाहर खड़ा हुआ है और वो मेरी बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है, तुमने बाहर जाकर कहना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहता है कि मैं समझ गया। तो वो जैसे ही उसको बाहर लेकर जाता है तो वो पूछता है कि क्या हुआ। तो उसको कहने लगता है कि ठीक है, इतनी ज्यादा चेकअप की जरूरत नहीं है। तो वहां पर ही वो कहती है कि जी गुहा तुम्हारे ग्रैंडफादर की बर्थडे आने वाली है ना, तो क्या मैं आ सकती हूँ? तो वो मन में सोचता है कि बच्चों को इस तरह की फायरवर्क्स अच्छी लगती है। तो उसको कहता है हाँ तुम आ सकती हो। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि ब्लूजी की स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर शॉपिंग वगैरह करके आ रही होती है, जिसे देखकर वो समझ रही होती है कि इनकी इंटेंशन पिछली लाइफ में इसके साथ ठीक नहीं थी। तो वो आती है तो वो कहती है ये सब कुछ क्या है। तो उसकी बहन उससे चीजें छुपाने लगती है। तो उसको कहती है कि मुझे भी तो कुछ दो, मुझे भी तो कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं कि नहीं ये तुम्हारी बहन की चीज है, तुम इस तरह से नहीं कर सकते। वो अपने डैड को आता देखती है, वो नीचे गिर जाती है कि आप ये मेरे साथ कैसे कर सकते हैं। तो डैड जैसे आते हैं तो वो शिकायत लगाने लगती है कि ये लोग इतनी अच्छी शॉपिंग करके आए हैं, मैं जस्ट देखना चाह रही थी। तो उसके डैड जैसे देखते हैं और उसको कहने लगते हैं कि अगर इसको तुमने पैदा नहीं किया तुम लोग इस तरह से इसके साथ सलूट नहीं कर सकते। वो उसको पैसे वगैरह देते हैं, कार्ड, और कहते हैं जो तुम चाह खरीदा चाहो तुम खरीद सकते हो। तो वो मुस्कुराने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, रोजी बर्थडे पार्टी में जाती है। सामने जिंगवान खड़ा होता है अपने फ्रेंड के साथ और उससे पूछने लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, तुम्हारे पाँव की मोच ठीक हो गई ना। तो उसको कहती है और मन में सोचने लगती है कि ये तो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है, इसके दिल में जगह बनाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब ये बातें कर रही होती है, पीछे से ये यूवी की आवाज सुनती है और कहती कि ये मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। तो वो बहाना करने लगती है कि मैं बाहर जा रही हूँ। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो वो देखती है कि मिस्टर जिंगवान की मॉम को बुली कर रहे होते हैं उनके फादर के छोटे भाई और उनकी वाइफ। अब वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं और इसकी मॉम को मिस्ट्रेस की तरह इनकी फैमिली ट्रीट करती होती है। वो पानी भी देती है तो दिखाते हैं कि उनकी सिस्टर इन लॉ उनके ऊपर पानी फेंकती है और उनसे बहसबाजी कर रही होती है। वो प्रोटेक्ट करने के लिए चली जाती है कि जिंगवान की मॉम को ये इस तरह से नहीं कर सकते। पीछे से जिंगवान देख रहा होता है कि किस तरह से रूजी लड़ रही होती है, उसकी मॉम के साथ दे रही होती है। तो वो लेडी उससे लड़ने लग रही होती है। तो वहां पर उसकी मदर इन लॉ उसको रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन गुस्सा आने लगता है रूजी को। वो उसका बाल नोचती है और कहने लगती है कि तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए। वो चाकू उठा के भी मारने लगती है। तो मिस्टर जिंगवान आते हैं और उसको रोककर कहने लगते हैं कि तुम्हारा हाथ गंदा होने के लिए नहीं बना है। और वहां पर ही वो अपने फादर के छोटे भाई को धक्का भी देते हैं। इनकी ये बहसबाजी चल रही होती है। तभी वो उसको कहता है कि तुम बीच में क्यों इस तरह से आई। तो उसको कहती है कि इट्स ओके। तो उसकी मॉम जैसे ही उसके हाथ पर जख्म का निशान देखती है तो वो परेशान होने लगती है। तभी फिर वो उसको कहती है तुम अंदर जाओ, तुम्हें अंदर जिंगवान जाकर बैंडेज वगैरह करेगा। तो वो उसको कहती है ठीक है। वो जैसे अंदर जाती है वो खुश हो रही होती है कि फाइनली मैं अपने हस्बैंड के रूम में आज एंटर तो कर पाई। तभी फिर वो उसको कहता है कि बैठो और फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर उसके जख्म पर लगाने लगता है। अब उसको बैंडेज लगाकर कहने लगती है कि तुम्हें ध्यान देना होगा, आइंदा तुम बीच में इस तरह से मत आना। तो वो मन में सोचने लगती है तो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है। तो उसको कहती है कि इट्स ओके, जिस तरह से बुली किया जा रहा था तुम्हारी मॉम का मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि ठीक है आइंदा तुम एहतियात करना, ये चीज ठीक नहीं है। तो वो उसको कहती है ठीक है। तो वो उसको कहता है कि तुम ड्रेस वगैरह चेंज करके बाहर चली जाना। जैसे ही वो ड्रेस चेंज करके लिली के साथ बाहर जा रही होती है वहां पर कुछ लेडीज खड़ी होती है और इसकी सिस्टर की फ्रेंड्स भी होती है और इसको बुली करने की कोशिश कर रही होती है कि तुम्हें पता है कि आज कंपटीशन है और हमें पता है कि तुम नहीं जीत पाओगी। और वहां पर ही इनकी शर्ट वगैरह भी लग जाती है कि ये लोग जीत पाएंगे। लिली थोड़ा परेशान हो रही थी कि इसको तो डांस वगैरह नहीं आता है, लेकिन वो उसको कहती है कि इट्स ओके, हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे। जैसे ये लोग जाते हैं बॉक्स में इनका नाम रखा जाता है और अनाउंसमेंट की जा रही होती है
कि डांस के लिए कौन आएगा। तो दिखाते हैं एक दो लेडीज को अनाउंस किया जाता है, वो जाकर डांस करते हैं जिसमें इसकी सिस्टर भी होती है। खूब वो लोग अच्छा डांस कर रही थी, परेशान खड़ी थी क्योंकि इसको डांस तो करना आता नहीं होता है। और वहां पर जिंगवान भी इसको देख रहा होता है कि बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। जैसे इसका टर्न आता है तो इसको कहा जाता है कि इसको कपल डांस करना होगा और किसी को सिलेक्ट करना होगा। यू भी वहां बढ़ने लग रहा होता है, लेकिन उसकी सिस्टर जाकर उसको रोक देती है कि नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। वहां सब लोग कहने लगते हैं कि ये बाहर से पढ़कर आई, इसको अभी तक डांस करना नहीं आता है। जिंगवान को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, वो इसके पास आता है और आकर इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, जिसे देखकर वो हैरान होती है कि तुम मेरे साथ डांस करोगे। वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स मैं करूंगा। और वो जैसे अपना हाथ बढ़ाता है, ये दोनों बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। वहां पर ही जैसे अनाउंसमेंट की बारी आती है तो उसकी सिस्टर और उसकी कजन सोच रही होती कि उनको बुलाया जाएगा, लेकिन जैसे ही नाम रूजी का लिया जाता है तो वो लोग जेलस होने लगते हैं और ये बहुत ज्यादा हैप्पी होने लग रही होती है क्योंकि ये जीत चुकी होती है। और फिर वहां पर वो थैंक्स भी करती है जिंगवान का, तुमने मेरी हेल्प की। वो उसको कहता है कि इट्स ओके, तुमने भी तो मेरी मॉम की हेल्प की थी, तो मुझे ये सब कुछ देखकर फेवर बैक तो करना था। तो फिर वो उसको कहता है कि ठीक है, तुम जाकर रेस्ट करो, और वो वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, रोजी वॉशरूम में जाती है। वहां पर वो दो लड़कियों की बातें सुन रही होती है कि उनमें से एक टोंग टोंग कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि जिंगवान से मेरे डैड मेरी एंगेजमेंट करना चाहते हैं, जिसे देखकर वो जेलस होने लगती है और वो जानबूझकर फोन पर जोर जोर से बात करने लगती है कि अच्छा, जिंगवान के बारे में ये रूमर्स फैल रहे हैं कि उसने किसी को कत्ल भी किया था, और इस तरह की वो गॉसिप्स वगैरह कर रही होती है, जिसे देखकर ये दोनों फ्रेंड्स अजीब फील करती है और कहने लगती हैं कि हमें जाकर ये जिंगवान से पता करना होगा। तो दिखाते हैं कि जैसे ही टोंग टोंग जाती है जिंगवान के पास तो वो उसको कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो उसको कहता है मुझसे, तो उसको कहती है ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई नहीं, तुम ही से बात करूंगी। तो वो बातों बातों में कहती है कि मेरी तुमसे शादी तय होने जा रही है। तो उसको कहता है तुम हो कौन। तो वो कहती है टोंग टोंग, तुम्हारे फादर की मैं फ्रेंड की बेटी हूँ। तो वो उसको कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुमने किसी का कत्ल वगैरह किया, तुम्हारे बारे में र्यूमर्स फैल रहे हैं। लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता और ज्यादा उसको भाव नहीं डाल रहा होता। उसको कहने लगता है कि अगर तुम्हारी बात हो गई तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन वो उसको जवाब नहीं देता, वो चला जाता है। तो वो अजीब फील करती है कि ये तो अजीब बात है, इसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि रोजी बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। वहां पर फिर से यूवी इसके पास जाता है और उसको बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती और उसको कहती है तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। तो वो उसको एक गिफ्ट देकर जाता है और बॉक्स देकर जाता है, ये रख लो। वो नहीं लेना चाहती, लेकिन वो जबरदस्ती देकर चला जाता है। वहां पर लिली आती है और कहती है कि क्या हुआ। वो उसको कहने लगती है कि तुम्हारे भाई ने मुझे जबरदस्ती गिफ्ट दिया है, ये तुम उसको वापस कर दो। तो वो कहती है तुम नहीं दे सकती। वो उसको कहती है नहीं। तो दिखाते हैं वहां पर यूवी की मॉम भी खड़ी होती हैं और रोजी की मॉम भी, क्योंकि ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड होती है। वो जैसी आती है वो बॉक्स उसके हाथ में देखती है और देखकर हंगामा करने लगती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आए हैं। तो वो उसको कहने लगती है कि आपके बेटा ही मुझे जबरदस्ती देकर गया है। तो उसको कहती है तुम झूठ मत बोलो, तुमने ये चोरी की है। वहां पर वो सबको दिखाने लगती है कि ये देखो, ये 10 बिलियन का मेरा नेकलेस है और ये किस तरह से इसने चुरा कर लाया हुआ है। वहां पर लिली भी साइडें ले रही होती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसको भाई देकर गया, ये उसको लौटाने के लिए आई थी। तो वो रोजी की बॉब को बातें सुनाने लगती है कि तुम तो बहुत अच्छी हो, लेकिन तुमने अपनी ये बेटी की किस तरह से तरबियत की है। तो वो उसको कहती है कि मेरी सगी बेटी थोड़ी ना है। इस तरह से लेकर गॉसिप्स चल रही होती है। तो वो अपने बारे में गवाही देती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अचानक वहां पर यूवी भी आता है और उससे क्वेश्चन किए जा रहे होते क्या तुमने इसको दिया है। तो वो वहां पर सीधा मुकर जाता है कि नहीं, ये मैंने नहीं चुराया है। और वहां पर ही मेड आकर दिल्ली को बुलाकर चली जाती है। अब ये सारा हंगामा चल रहा होता है और इसकी अपनी बहन भी रुआद भी इसका साथ नहीं दे रही होती। बार बार इसे पूछा जा रहा होता है। तो यूवी कहते हैं ये सब कुछ क्या चला। तो उसको कहता है कि अगर तुमने ये नहीं उठाया है तो ये रोजी ने चुराया है। तो रोजी कहती है मैंने नहीं चुराया, और मुंह से यूवी के भी निकल जाता है उसने नहीं चुराया। सब कहते हैं तुम्हें कैसे पता। तो उसको कहता है कि बस मुझे ऐसा लग रहा है। अब इसमें ब्लेबाजी चल रही होती है कि अचानक वहां पर मिस्टर जिब्बाद आते हैं और आकर प्रोटेक्ट करने लगते हैं कि नहीं, रोजी ने ये सब कुछ नहीं किया है। तो वो कहते हैं तुम होते कौन हो, तुम झूठ बोल रहे। वो आकर एविडेंस दिखा देते हैं कि ये देखो, इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। एविडेंस देखने के बाद सब लोग बुरा भला कहने लग रहे होते हैं यूवी को। और वहां पर ही जब बहुत बात बढ़ जाती है तो जिग्वाद कहने लगता है रोजी को कि इन बातों को छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो, और उसको बाहर ले जाता है। जैसे वो बाहर जाती है तो उसको एक ड्रेस गिफ्ट करते हैं, जिसे देखकर वो हैप्पी होने लगती है कि पिछले जन्म में भी इसने मुझे यही गिफ्ट दिया था, और देखकर बहुत हैप्पी होने लग रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि रोजी की बहन रुआद फिर से बुरा भला कहने लग रही होती है रोजी को कि आज बर्थडे पार्टी पे देखो हर कोई उसी की साइड ही क्यों ले रहा था, जिसे देखकर उसको पता चलता है कि एक क्लास के लिए उसको जाना होगा। और दूसरी तरफ से रोजी को भी पता चलता है कि उसको जाना होगा, उसको अपने डैड को बनाना होगा। वो अपने डैड के पास जाकर बातें करती है और बातों बातों में कहने लगती है कि हमें स्पेशल क्लासेस के लिए जाना होगा, तो मैं जाना पसंद करूंगी। तो उसके डैड उसे पहले थोड़ी डिटेल देते हैं। तभी वो कहती है कि वहां पर अंकल भी होंगे जिग्वाद, जिसे देखकर वो थोड़ा इंप्रेस होते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम भी उस क्लास पे जाओगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो अपने डैड की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। अब उस क्लास के लिए सब बैठे होते हैं। वहां पर दिखाते हैं कि उसकी स्टेप सिस्टर के साथ उसकी फ्रेंड कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो उसको कहने लगती है कि ऑफ कोर्स डैड ने इसको यहाँ पर आने की परमिशन दी होगी, चलो हम लोग अपना मेकअप ठीक करने के लिए चलते हैं। वो जैसे ही वहां से बाहर जाते हैं वहां पर और स्टूडेंट्स भी आते हैं। जैसे ही जिग्वाद आता है, जिसे देखकर रोजी बहुत हैप्पी होती है कि मेरे हस्बैंड कितना प्यारा लग रहा है। वो आकर उनको कहने लगता
लगता है कि चलो स्टडी स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर जैसे ही रुआन आती है तो उसको कहने लगता है कि टाइम क्या हो रहा है। तो उसको कहती है हम तो टाइम से आ गए थे, अभी निकले। लेकिन वो उसको कहता है कि रूल के खिलाफ है, फिलहाल तुम लोग बाहर जाओ, ये लेक्चर तुम लोगों को नहीं लेना होगा। वो इनकी इंसल्ट करता है और रोजी देखकर हैप्पी होने लगती है। अब वो क्लासेस दे रहा होता है जिसे देखकर वो हैप्पी होती है। वो उसको बुलाता है तो वो सोचने लगती है कि पिछले जन्म में भी यही क्वेश्चन इसने मुझसे हल करवाया था। वो ब्लैक बोर्ड पर उसको सॉल्व करती है, बिल्कुल ठीक होता है। तो वो आंसर लिखकर कहता है बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। तो फिर वो उसको कहता है कि क्या हुआ। तो वो उसको कहती है कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें देखी जा रही हूँ। तो उसको कहता है कि नोटी मत बनो, अपना काम करो। तो वो मुस्कुराती है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी वो उसको कहता है कि सब कुछ ठीक है, लंच का टाइम हो गया। तो सब हैप्पी होने लगते हैं। अब डेली इस तरह की क्लासेस चल रही होती है और वो जिंगवान को देखकर बहुत इंप्रेस हो रही होती है। और वहाँ पर वो कहते हैं कि तुम लोग बिल्कुल ठीक से पढ़े हो। तो वो उसके पास आता है, वो उसकी ड्राइंग करी होती है। तो उसको कहता है ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो मन में सोचता है मुझे इससे दूर होना होगा। तो उसको कहता है स्टडी पे फोकस करो। तो वो कहती है ये तो मैं कंप्लीट करके ही जाऊंगी। अब बाहर टेंट के बाहर ये लोग सब बैठे होते हैं और बार बार रोजी देख रही होती जिंगवान को। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कह रही थी तो मेरे अंकल को क्यों देखी जा रही हो। तो उसको कहती है ऐसा कुछ नहीं। तो उसको कहती है मुझे पता है कि तुम इसको पसंद करती हो। तो कहती है खामोश रहो, ये बात किसी को मत कहना। वहाँ पर टोंग टोंग आती है और आकर बहाना करने लग रही होती है कि मेरे टेंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और ये चीज़ का हंगामा जैसी चल रहा होता है। तो मिस्टर जिंगवान कहने लगते हैं इट्स ओके, तुम मेरे टेंट में रह सकती हो, मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। जैसे ही सामान लेकर वो बाहर आते हैं तभी फिर उसको कहते हैं कि ठीक है अब तुम जाओ अंदर रह सकती हो। तो वो कहती है कि मुझे अकेले रहने से डर लगता है। तो रूसी अपनी बेस्ट फ्रेंड लिली को धक्का दे देती है और लिली आकर भी नाटक करने लग रही होती है कि क्या हुआ। तो वहाँ जिंगवान कहते हैं कि तुम लोग अब तक जाग रही हो। तो रोजी कहने लगती है कि ऑफ कोर्स मुझे अकेले सोने की आदत है, तो इसीलिए हम टहलने के लिए बाहर आ गए थे। तो वहाँ पर जाकर फिर से लिली बहाना करने लग रही होती है कि मैं इसके साथ सोना पसंद कर सकती हूँ। तो वो डोंग डोंग कहती है कि नहीं नहीं ये मेरे साथ नहीं सोएगी। जानकर लिली उसको डराने लगती है कि अकेले सोना ठीक नहीं होता, कुछ सांप वगैरह ये चीज़ें आ सकती हैं। जिसे देखकर वो डरने लगती है और अग्री कर जाती है इसके साथ सोने के लिए। तो इसको अंदर भेज देते हैं। जैसे ये दोनों बाहर बैठते हैं तो उसको कहते हैं कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी, बहुत सी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे जो होती हैं। तो वो उसको कहने लगता है कि नहीं तुम इस तरह की बातें मत करो, तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले। तो उसको कहती है हाँ मुझे पता है मुझे एग्जाम्स होने वाले हैं, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ जैसे ही ग्रेजुएशन में कंप्लीट कर लूंगी तो जिससे मैं पसंद करती हूँ मैं अपने प्यार का इज़हार कर लूंगी। तो जिंगवान मन में सोचने लगता है कि इट मीन्स ये किसी और को पसंद करती है, इसके दिल में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब वो उससे बातें कर रहा होता है तो अचानक से उसको याद आता है कि पिछले जन्म में इसकी मदर को बहुत ज़्यादा बुली किया जा रहा था एक जगह पे। तो बातों बातों में उसको कहने लगती है कि मेरी तबीयत कुछ बेहतर मैं फील नहीं करती हूँ, यहाँ पर मैंने एक अच्छा फेमस डॉक्टर सुना है, तो क्या कल तुम मुझे सुबह उसके पास लेकर जाओगे। तो उसको कहता है क्या वाकई यहाँ पर वो डॉक्टर है। कहती मैंने सुना तो है, देख के जाने में क्या हर्ज है। तो वो एग्री करता है कि ठीक है अभी तुम रेस्ट करो। सीन शिफ्ट होता है, जिंगवान रोजी को लेकर जाता है और उसको कहने लगता है कि वाकई यहाँ पर वो डॉक्टर है भी कि नहीं। तो उसको कहने लगती है जहाँ तक मुझे याद है मैंने सुना था वो डॉक्टर यहाँ पर है। और मन में सोचने लगती है कि जिंगवान की मॉम को उसकी मॉम बुली कर रही होगी, इसको प्रोटेक्ट करना होगा। तो उसको कहती है इसमें क्या हो गया, हम चलकर देखते हैं। तभी वो जैसे सामने जाते हैं दिखाया जाता है कि जिंगवान की बॉब उसको बुली कर रही होती है कि वो पैसे मांग रही होती है। तो उनकी बेटी कहने लगती है मैं आपको पैसे दे दे के थक गई हूँ। इस चीज़ को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। जिंगवान जाता है वहाँ पर और वो ये लड़ाई देख रहा होता है और वहाँ पर रोजी भी ये लड़ाई देख रही होती है। तो दिखाते हैं जिंगवान की बॉब को गुस्सा आते हैं, वो अपनी बेटी को बांटने चाहती होती है और आकर बीच में जिंगवान प्रोटेक्ट करती है आप क्या करे हो। तो उसको कहने लगती है कि तुम क्या आए हो, तुम्हें कौन सी अपनी बॉब की फिक्र है। तभी फिर उनकी बेटी बार बार चिल्लाकर कहती है कि आप ये क्या करने जा रही है, आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। तो उसको कहती है कि नहीं मुझे पैसे चाहिए और वो ज़्यादा पैसे मांग रही होती है। तो बीच में दिखाते हैं कि आ जाती है रूसी और आकर प्रोटेक्ट करने लगती है जिंगवान की बॉब को कि आप उनसे इस तरह से बात नहीं कर सकती, वो आपकी बेटी है। और उसने हाथ पे एक चीज़ पकड़ी होती है और कहने लगती है कि इस चीज़ से आपको इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है। इस चीज़ को लेकर बहस बढ़ रही होती है। जिंगवान की बॉब सोचने लगती है लड़की तो पहले भी आई थी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, अब वो उनको बूतोड़ जवाब दे रही होती है और इलेक्ट्रिक शॉक से डरा रही होती है। तो वहाँ पर ही वो हगामा करने लगती है कि मैंने अपनी बेटी को पाला पोसा और वो मेरे साथ क्या कर रही है। लेकिन रूसी कहने लगती है कि आपने पालपोस की क्या ही क्या है, हमेशा अगर आप उनसे पैसे लेते हो और उनको बुली करके जाती है ठीक नहीं है। उनको बूतोड़ जवाब देती है। वहां पर ही जिंगवान उसको देखकर मुस्कुराने लगता है और दिखाते हैं उसकी बॉब ग्रैंडमा को लेकर अंदर चली जाती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि थैंक यू। तो वो उसको कहने लगती है कि इट्स ओके, मुझे पता है कि मॉम की प्यार की फीलिंग क्या होती है। मेरी मॉम तो नहीं है लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है। तभी फिर वो उसको कहता है ठीक है तुमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और वो उसको देखकर मुस्कुराने लगता है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि रुआन अपनी मॉम से यही डिस्कस कर रही होती कि मैं नहीं चाहती हूँ कि एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए जाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आगे बढ़े। तो उसकी मॉम कहती है तुम मुझ पे छोड़ दो, देखो मैं इसके साथ करती क्या हूँ। तो दिखाते हैं कि ये माँ बेटी डाइनिंग टेबल पर बैठकर कुछ ना कुछ इसकी सूप में मिला देती हैं ताकि इसको डायरा वगैरह हो जाए और ये पेपर्स के लिए ना जा पाए। तो दिखाते हैं कि जैसे ये टेबल पर बैठी होती है इसकी तबीयत वाकई में ख़राब हो रही होती है।
ये माँ बेटी आकर इसको एक नकली गोली भी देती है कि ये खा लो, इसे तुम ठीक हो जाओगी। तो फिर वहाँ पर ही उनको इनकी ये सारी चाल समझ आ रही होती है। पीछे इसके डैड आते हैं तो वो जल्दी से मेडिसिन को छुपा देती है और वो नहीं खाती क्योंकि वो एग्जाम को देने जाना चाहती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो अचानक उसके दिमाग में जिगवान आता है और वो सोचने लगती है कि वो उसको ये बता दे, और उनकी कॉल भी आ जाती है तो उसको बताने लगती है कि मुझे एक मेडिसिन की ज़रूरत है, तो क्या तुम मुझे प्लीज़ वो मेडिसिन लाकर दे दोगे। तो फिर वो उसको कहता है ठीक है। जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल में जाती है तो वहाँ पर ही वो सोचती है कि मैं माँ बेटी की चाल को आगे नहीं बढ़ने दूंगी कि अचानक दिखाते हैं कि एक पर्सन आता है और कहता है कि रूजी कौन है, और उसको आकर मेडिसिन देता है और वो मेडिसिन पे नाम दे देती है कि जिंगवान का, उसने इसको ये मेडिसिन दी होती है, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगती है। तो वो जैसे ही कार में आकर बैठती है और वो थैंक्स करने लगती है कि तुमने जो मेडिसिन दी थी उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। तो वो उसको कहते हैं तुमने क्या खा लिया था। तो वो उसको बताती है कि घर में मैंने कुछ ऊपर नीचे चीज़ खा ली थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। तो वो उसको रोकता है कि जब तक तुम्हारी एग्जाम्स चल रहे हैं तुम्हें अच्छे से खाना होगा। वो बात करते करते सो जाती है। वहाँ पर दिखाते हैं कि मिस्टर जिंगमान उसकी ड्राइंग बना रहे होते हैं। जैसे उसको जाग होती तो उसको कहती तुम क्या कर रहे हो। तो उसको कहती है कि कुछ नहीं, और वो ड्राइंग को छुपा देता है। अब इसी तरह से डेली रूटीन्स चल रही होती हैं। दिखाया जाता है कि यही बात कर रही होती है यूवी अपनी मॉम से कि मुझे लगता है कि एग्जाम्स पास ना कर दे, मैं नहीं चाहती कि आगे ये बढ़ पाए। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि इट्स ओके, हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेंगे, और आकर वो बता भी देती है कि तुमने एग्जाम पास नहीं किया है, जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है। तभी वो कहती है कि रूजी ने तो एग्जाम पास कर लिया है। जिस चीज़ को लेकर यूवी को बहुत गुस्सा आने लगता है तो वो उसको कहने लगती है कि इट्स ओके, इसमें क्या हो गया, तुम्हारे डैड को हम पता ही नहीं लगने देंगे कि इसने ये एग्जाम पास किया है। वो रिजल्ट कार्ड फाड़ कर मेड को दे देती है। मेड लेकर जा रही होती है। वहां पर अचानक से जैसे ही रोजी गुजरती है तो वो कुछ पेपर्स देख लेती है, जिसे देखकर उसको पता चलता है, और वहां ही वो लिली को कॉल करके ये सब कुछ बता देती है कि किस तरह से इन्होंने मेरे रिजल्ट कार्ड फाड़ दिया है। तो उसको कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने अंकल से बात करती हूँ, हो सकता है कि कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाए। जिसे देखकर वो कहती है कि ठीक है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं माँ बेटी साजिश कर रही होती है और कहने की कोशिश कर रही होती है कि आगे तो स्टडी कर पाएगी रुआन, लेकिन इसका क्या बनेगा। वहां पर जैसी ही रुआन आती है वो आकर अपने डैड के पास बैठती है और बातों बातों में वो लोग इसको बुली कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती है, जिसे देखकर ये माँ बेटी चौंक हो जाती हैं कि ये तो हमने रिजल्ट कार्ड फाड़ दिया था। तभी पर वो कहती है कि डैड मैंने बहुत अच्छे नंबर से पास किया है और आगे भी मुझे एडमिशन मिल गया है। जिसे देखकर ये लोग जेलस भी हो रही होती है, लेकिन वो उनको मुंह तोड़ जवाब देने लगती है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि रूजी जैसी रूम में जाती है तो लिली से बातें कर रही होती है। तो अचानक से लिली को पता लगता है कि उनके अंकल अब्रॉड वापस जा रहे हैं। वो जैसी ये बात बताती है रूजी को, जिसे देखकर वो परेशान होती है, क्या वाकई वो वहां पे जा रही है। तो वो उसको कहती है कि तुम जाओ, अंकल को रोकने की कोशिश करो। ये लोग वहां पर जाकर बैठ जाते हैं, सीढ़ियों पर वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही अंकल आते हैं तो लोग भाग कर आते हैं। तो अंकल कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि हमें भूख लग रहा था इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। वो उसको कहता है चलो ठीक है हम कुछ खाते हैं। वो इनको ले जाता है डिनर करवाने के लिए। वहां पर ही वो बातों बातों में पूछती है लिली के वाकई अंकल आप जा रहे। तो उसको कहते हैं कि हाँ जाना तो जरूरी है। जिसे देखकर फिर से रूसी डिसार्ट होने लगती है और वो कहती है कि मेरे लिए एक्सपेंसिव वाइन ली जाए। तो जैसी वो पी रही होती है तो लिली उसको रोकने की कोशिश करती है। वो लिली को इशारा करती है कि नहीं तुम यहाँ से चली जाओ। तो लिली बहाना करती है और वो वहां से चली जाती है। तो अचानक से वो उससे क्वेश्चन करने लगती है कि वाकई में तुम किसी को पसंद करते हो और तुम जा रहे हो। तो वो उसको कहता है कि इस तरह की बातें मत करो, हमें घर चलना चाहिए। लेकिन वो वहाँ पर ही कहने लगती है कि नहीं तुम प्लीज़ मत जाओ, और वहाँ पर ही वो उसको ज़ोर से हक भी कर लेती है। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। तो वो उसको कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम जिंगवान हो। वहाँ पर ही दिखाते हैं वो उसको कार में लेके जाता है। जैसे सीट बेल्ट बांधने लगता है तो वो उसके करीब होता है, इससे रहा नहीं जाता, वो उसको किस कर देती है। और वहाँ पर ही जिंगवान से भी नहीं रहा जाता, वो भी इसको किस करने लग रहा होता है। तो फिर वो उसको रोकती है कि प्लीज़ तुम मत जाओ, लेकिन वो चुप हो जाता है और उसको घर ले जाता है। अब वो जैसी सो रही होती है वो उसको सुलाकर जाने लगता है। तो अचानक वो देखता है कि इसने इसकी ड्राइंग बनाई होती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होता है कि ये तो मुझे पसंद करने लगी। वो वहाँ से चला जाता है। जैसे सुबह में जाग होती है लिली इसको कॉल करके बताती है कि अंकल तो जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो वो तुरंत वहाँ भागती है। वहाँ जैसे अंकल जा रहे होते हैं तो वो उसको कॉल करती है, और वहाँ पर ही वो जैसे ही कॉल अटेंड करता है और कहता है कि खैर तो है ना, और पीछे उसको दिखता भी है। तो उसको कहती है कि ग्रेजुएशन तक तुम क्या रुक नहीं सकते, लेकिन वो नहीं रुकता और वो वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। फाइनली रोजी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होता है। वहाँ पर सब स्टूडेंट खड़े होते हैं और वेट कर रहे होते हैं किसी सीनियर के आने का। तो जैसे ही वहाँ पर मिस्टर जिंगवान आते हैं, जिसे देखकर वो कहती है कि ये वापस आ चुका है, और वो आकर उनको फ्लावर्स भी देती है कि सीनियर ये आपके लिए। वो उसको लेकर चला जाता है और मन में सोचने लगता है कि पीछे में मुड़कर देखूँ या ना देखूँ। तो वो पीछे से उसको देख ही रही होती है। तो कुछ देर बाद दिखाते कि लिली आती है और कहने लगती है कि
अंकल जिंगवान मुझे कुछ आपसे बात करनी है। वो भी उनसे थोड़ी नाराज होती है क्योंकि वो उसको लेके जा क्यों चुका होता है। तो उसको कहती है कि क्या हुआ, तुमने क्या कहना है। तो उसको कहती है कि वैसे तो मैं आपसे नाराज हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपकी स्टूडेंट रोजी रह चुकी थी उसको एक और सर पनिशमेंट दे रहे बाहर धूप में, जिसे सुनकर उनको चिंता होती है। वो तुरंत बाहर भागते हैं और दिखाते हैं कि धूप में इसको पनिशमेंट दी जा रही होती है, जिसे देखकर जैसे जिंगवान वहां जाते हैं और पूछने लगता है कि इसने आखिर ऐसा क्या किया है। और बताया जाता है कि इसने वायलेशन किया है जिसकी वजह से इसको पनिशमेंट दी है, जिसे देखकर गुस्सा आने लग रहा था जिंगवान को और रोजी वहां बेहोश होने लगती है। तो मिस्टर जिंगवान उसको अपनी बाहों में लेते हैं और तुरंत इसको हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। जैसी वो बेहोश होती है तो मिस्टर जिंगवान उसके जैसे करीब आते हैं और उसको किस करते हैं। उनसे रहा नहीं जाता और उसको देख रहे थे और सोचने लगते कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही हॉस्पिटल से वापसी पता चलता है रोजी को, वो थैंक्स करती है। तो वो उसको कहने लगते हैं इट्स ओके, चलो अब हमें चलना होगा। वो इसके साथ जा रहे होते हैं। वो समझ जाती कि इसको पसंद करती है और उसको कहने लगते हैं तुम्हें पता है ना हम दोनों का रिलेशन क्या है। तो उसको कहती है क्या है रिलेशन। तो उसको कहते हैं कि तुम्हारे डैड का दोस्त रह चुका हूँ। लेकिन वो उसको कहती है आप इतने बड़े तो नहीं हो ना। लेकिन वो उसको कहते हैं कि नहीं, तो मुझे अंकल कहती थी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इस चीज़ को लेकर इनकी बहस चलती है, लेकिन वो साफ कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन वो उसको रोकते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन वो उसको कहती है कि अगर तुम पसंद नहीं करते हो इसमें क्या है। वो उसको अपने करीब करती है और जोर से किस करती है। तो वो उसको धक्का देके कहते हैं कि तुम पागल हो गई। तो उसको कहती है मैं पागल नहीं हो गई हूँ, अगर मैं तुम्हें प्यार करती हूँ तो मैं अपना के रहूंगी। लेकिन वो उसको डांट रहे होते कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। तो वो मन में सोचने लगती है कि मैं गिव अप नहीं करूंगी। तो मिस्टर जिंगवान लिली को कॉल करके कहते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर ये खड़ी, इसको लेकर चले जाना। वो जैसे ही घर जाते हैं और वो देखते हैं कि रोजी उनकी मॉम और उसकी ग्रैंडफादर के साथ बहुत ज्यादा बातें कर रही होती है। अब ये लोग गपशप कर रहे थे जिसे देखकर मिस्टर जिंगवान को अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी फिर उनकी मॉम और ग्रैंड मदर कहती है कि हमारे साथ आज डिनर भी करेगी। तो वो कहते हैं मुझे एतराज नहीं है। तभी वो उसको साइड पे लेके जाते हैं और उसको कहने लगते हैं कि बताओ एग्जाम्स वगैरह तुम्हारे कैसे चले। वो उसको कहती है ठीक है। और वो चिंता हो रहे होते हैं कि अगर वो सर तुम्हारे साथ ठीक नहीं है तो मैं तुम्हारी क्लास चेंज करवा सकता हूँ। तो वो खुश होकर कहने लगती है कि इट मीन्स कि आपको मेरी चिंता हो रही है। वो उसके पास आकर बैठती है और करीब होने लगती है, लेकिन उसको दूर करते हैं और बातों बातों में कहने लगते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ के जिस तरह से बात करके जाती है तो उसके जाने के बाद जिंगवान कहता है कि मेरे मन में भी कुछ कुछ क्यों हो रहा है। आप ये लोग टेबल पे बैठकर खा पी रहे होते और बहुत ज्यादा बातें कर रहे होते और दिल जीत रही होती है ये जिंगवान की मदर और ग्रैंड मदर का। तभी वो उसको कहती है कि तुम मुझे मॉम कह सकती हो। वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो जिंगवान भी थोड़ा मुस्कुरा रहा होता है और इनकी इंटेंशन देखकर खुश भी हो रहा होता है। जैसे ही उसको कार में लेके जाता है तभी फिर बातों बातों में वो दोबारा से कहती है कि अगर मैंने उनको मॉम कह दी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसको कहता है कि ठीक है। वो भी इससे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा होता है, लेकिन वो उसको कहता है हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वो उसको कहती है मैं तुम्हें अपनाने के लिए कुछ भी कर लूंगी। वो जाने लगती है। वहां पर ही वो उसको बाय वगैरह भी करती है और किस करके चली जाती है और वो कहने लगता है ये लगता है क्रेजी हो गई है। अब नेक्स्ट डे वो जा रही होती है। इसकी एक और फ्रेंड टोंग टोंग आती है और आकर कहने लगती है तुम्हें पता है कि हम शादी करने जा रहे हैं मैं और जिंगवान जी। से देखकर वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो साफ कहती है कि ऐसा होकर रहेगा, तुम देखो तो सही, वो मुझे पिक करने के लिए भी आएगा। वो जानबूझकर उसको ये चीज कहकर जताती है और बीच में लिली भी बोल रही होती है, लेकिन वो कहती है तुम ज्यादा मत बोलो, तुम्हारे अंकल देखना मुझसे शादी करके रहेंगे। तो जैसे ही वो कार में जाकर बैठती है तो इनको लगता है कि वाकई जिंगवान उनको लेने के लिए आए हैं। तो लिली कॉल करती है अंकल से और कहती है क्या वाकई ये तुम्हारे साथ है। तो वो झूठ बोल देते कि नहीं वो मेरे साथ नहीं, लेकिन पीछे से जैसी आवाज आती है टोंग टोंग की तो ये दोनों सुनकर थोड़ा सैड होने लगते हैं। लेकिन वहां पर ही जिंगवान उसको साफ कहता है मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ। तो जैसे ही ये लोग उनके फादर के पास जाकर बैठते हैं तो वो दोनों इन दोनों की शादी को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर मिस्टर जिंगवान कहते हैं कि मैं इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे ये शादी बिल्कुल नहीं करनी है। जिसे देखकर उसके फादर बुरा मानते हैं और टोंग टोंग को लेकर चले जाते हैं और उसके डैड कहने लगते हैं इसकी रीजन क्या है। तो तभी फिर वो उसको कहते हैं बस मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो उसको कहने लगते हैं ऑफ कोर्स तुम एडल्ट हो, तुम अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, तुम जिससे चाहे शादी करना चाहो तुम करना चाह सकते हो। वो ये कहकर चले जाते हैं। जैसे ही घर में जाती है रोजी तो उसके डैड कहते हैं तुम अभी आई हो। तो कहती मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। तो उसकी मॉम जानबूझकर कहने लगती है कि ये अब एज में थोड़ी बड़ी होती जा रही है, इसकी एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। मेरा नीस आ रहा है जिसका नाम हैंग है, तो तुम इसकी शादी उससे फिक्स कर लेना। वो जैसे वापस आती है तो उसको कहने लगते हैं कि हैंग आने वाला है तुम उसको पिक कर लेना। तो वो मन में सोचती है कि इन लोगों ने मेरी रेपुटेशन खराब करने के लिए हैंग को मेरे साथ फिक्स किया था, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो वो जैसे ही जाती है तो हैंग आया होता है, ये दोनों उससे मिल रही होती हैं, उसके साथ हाथों में हाथ डाले होते हैं। मिस्टर जिंगवान आते हैं, देखकर जेलस होने लगते हैं। लिली उनकी जेलसी देखती है और लेकर साइड पर चली जाती है हैंग को। तब वो जाने लगते हैं तो वो उसको रोकते हैं, उसको जबरदस्ती ले जाते हैं, कार्ड ओपन करते हैं और दिखाते हैं कि ये देखो, और उसको प्रपोज करते हैं कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तो उसको कहती है बाकी टॉक टॉक। तो उसको कहता है कि हाँ मैंने उस शादी से इनकार कर दिया है। तो उसको कहती है अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं इसको मान लेती हूँ। वहीं उसको गले से लगाते हैं और इसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि रोजी लिली के साथ जा रही होती है, दोनों बातचीत करी थी। एक पर्सन आता है उसको कार्ड देता है और उस पर लिखा होता है कि पार्क में तुम्हें इतने बजे आना होगा, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। और ये दोनों डिस्कस कर रही थी आखिर इसको किसने बुलाया। अगर तो ये लोग गेस करते हैं कि जिंगवान ने बुलाया होगा। लिली कहती है मेरे अंकल तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाह रहे होंगे, ठीक है तुम चली जाओ। वो जैसी वहां से जाती है
तो अंकल जैसे ही आते हैं तो लिली कर चिंता होती है, क्या आपने बुलाया था रूसी को पार्क में? अब रूसी पार्क में वेट कर रही होती है। वहां पर अचानक से दिखाते कि यूवी आता है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ, जिसे देखकर वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें मनाने के लिए आया। तो उसको कहती तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन वो उसको साफ कहता है कि प्लीज तुम आखिर मुझसे इतनी ज्यादा क्यों नाराज हो गई? तो उसको कहती है तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तो उसको कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो तुम किसको पसंद करती हो? तो वो साफ कहती है कि मैं जिंगवान को पसंद करती हूँ, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि वो तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं, तुम उसको कैसे पसंद कर सकती हो? इस चीज को लेकर इनकी आर्गुमेंट चलती है। वो यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन उसको याद आता है कि पिछले जन्म में इसने और रोआन ने किस तरह से इसको पानी में फेंका था। ये तो जिंगवान था जिसने इसको बचाया था। वहां पर ये जबरदस्ती करने लग रहा होता है कि अचानक जिंगवान आता आकर प्रोटेक्ट करता है। वो कहता है अंकल आप, तो उसको कहता है दफा हो जाओ। वो जैसे ही वहां से चला जाता है तो उसको गले से लगाता है तुम ठीक हो ना? वो उसको कहती है कि हाँ मैं डर गई थी। वो उसको कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने यहाँ पर हूँ ना। तो फिर वो उसको कहती है कि हमेशा ऐसी रहना। वो फिर से उसको गले लगाता है और उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आजा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी दोनों पार मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि आइंदा तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। तो उसको कहता है मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा, चलो हमें घर चलना होगा। वो उसको जैसे ही घर लेके चला जाता है तो फिर वो सोचने लगता है ये मेरे लिए कुछ मील बना कर लाएगा। और वहाँ पर वो उसको लेके जाके सोफा पे बिठाता है और जैसे ही नीचे बैठता है कहता है आंखें बंद करो। तो उसको लगता है कि वो उसको किस करने जा रहा है। वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है लेकिन वो उसका नेकलेस उतार के दूसरा नेकलेस करता है। तभी फिर वो उसको कहता है ये अच्छा लग रहा है ना? वो उसको कहती है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे, आज के बाद तुम्हारे आगे यूं भी ना फिरना लगे। तो उसको कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो उसकी मदर से और उसके सिस्टर से इसका रिलेशन भी पूछता है। तो फिर वो उसको बताती तो उसको कहता है आइंदा तुम्हारे दरमियान कोई नहीं आएगा। तो वो थैंक्स करती है और उसको किस करती है। जैसे वो उसको किस करती है इससे भी नहीं रहा जाता, वो भी उसको किस करने लगता है। तभी फिर वो उसको कहता है तुम डर गई ना, ठीक है आइंदा मैं तुम्हें हाथ लगाने से पहले एहतियात करूंगा। तो वो उसको कहती है फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम मुझे हक तो कर सकते हो। वो उसको जैसी गोद में उठाता है सामने से रोजी के डैड आ जाते हैं, जिसे देखकर वो कहते हैं ये क्या हो रहा है। तो अचानक दिखाते हैं कि रोजी के डैड जिंगवान को साइड पे लेके जाते हैं। ये लोग एक प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट के दरमियान ये लोग कुछ बातचीत कर रहे होते हैं, जिसे देखकर उसके डैड बहुत इंप्रेस होते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा मेरी बेटी का हमेशा से ख्याल रखते हैं। ये बात करते करते मिस्टर जिंगवान अपने प्यार का इजहार करते हैं कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। जिसे देखकर उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है। वो उसको कहने लगते हैं कि मैंने तुम पे भरोसा किया था लेकिन तुम मेरी बेटी को पसंद कर रही हो, तुम किस तरह की बात कर रहे हो। कुछ देर तक इनकी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बहस चलती है, लेकिन उसके डैड को ये बात अच्छी नहीं लगती। उनके हाथ में कुछ गर्म चाय होती है, वो उसके ऊपर फेंकते और चले जाते। उसके बाद आती है रोजी और कहने लगती कि क्या हुआ डैड नहीं माने ना? तो उसको कहते नहीं। तभी वो उसको कहते हैं कि अगर वो नहीं मानेंगे तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? लेकिन वो कहती है कि जी नहीं, मैं इस चीज़ को गिव अप नहीं करूंगी। वो उसके हाथ में जख्म देखती है और कहती है तुम्हें तो बहुत ज़्यादा गहरा जख्म लग रहा है। तो वहाँ पर ही वो अपने टीचर डॉक्टर को कॉल करती है। वो जैसे ही आते हैं वो दोनों इन दोनों का रिलेशन देखकर समझ जाते हैं और उसको ठीक करने की भी कोशिश करते हैं और समझ जाती है कि इनके दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा है और उसका फ्रेंड उसको तंग करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है रूसी जिंगवान के साथ। वहाँ पर ही उसको कहने लगता है कि अगर मैं अब्रॉड चला गया तो क्या तुम फ्यूचर में मेरे साथ जाना पसंद करोगी? वो उसको कहती है हाँ। तभी फिर उसको कुछ खाने के लिए देता है और उसको पता चलता है कि उसकी मॉम को धक्का दे के गिराया गया है। वो तुरंत हॉस्पिटल भागता है और पूछने लगता है ये सब कुछ कैसे हुआ। तो कहता है कि ग्रैंडमा आराम कर रही थी, ये बालकनी से खुद गिरी है। तो उसको कहता है तुम खुद सोचो क्या वो गिर सकती हैं? तो उसको कहता है इस चीज़ को मैं इन्वेस्टिगेट जरूर करूँगा कि मेरी मॉम को आखिर किसने हार्म किया है। और जैसे ही अपनी मॉम के पास ये बैठा होता है इसकी मॉम को जाग होती है। तभी फिर उसको कहता है मॉम आप उठ गई। तो उसको कहती है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो कहती है तुम्हारे डैड को पता है तुम यहाँ आए हो? तो उसको कहता है मैं एडल्ट हूँ, मैं आपके पास आ सकता हूँ, क्योंकि इन मॉम डैड की आपस में नहीं बन रही होती। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो डॉक्टर मेडिसिन की बात करता है। तो वो उसको कहने लगती है कि मैं अपनी बेटी से कुछ बात करना चाहती हूँ। तो वो उसको भेज देती है। तभी वो उसको कहता है मॉम आप रेस्ट करें, मैं आपके पास ही हूँ, हम बात कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि रोजी के डैड अपनी वाइफ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। आकर रोजी कहती है डैड क्या हुआ? तो उसको बताने लगते हैं कि इसकी वजह से मुझे 7 मिलियन का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, इसकी वजह से बहुत चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा है। तो वो उनको यकीन दिलाती है कि मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। वो डैड को लेकर जाती है और यकीन दिलाती है कि जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया है, तो इसमें मैं आपको डबल फ़ायदा दे सकती हूँ। तो उसके डैड ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। अब वो गुस्से से बैठे होते हैं तो उनकी वाइफ आती है तो उसको कहती क्या हुआ? तो उसको कहती कि मैंने सोचा था आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठे हो तो मैं आपका मूड फ्रेश कर दूँ। वहाँ पर वो आकर झूठ बोलती है कि मेरे पेट में बच्चा है और मैंने ये पता किया कि वो सन है, जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसको कहने लगते हैं कि ठीक है फिलहाल तुम रेस्ट करो, इन चीज़ों पे ध्यान मत दो। वो जैसे अंदर जाती है तो वो अपने रियल हस्बैंड को कॉल करती है क्योंकि वो फेक होती है और वो बताने लगती है कि हमारा प्लान सब कुछ सक्सेसफुल चल रहा है और मुझे इतना भी पता चल रहा है कि ये विल मेरे नाम वगैरह करवा देगा और इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा और हम यहाँ से भाग जाएंगे। पीछे से आके इनके हस्बैंड ये सारी बात सुन रहे थे और आकर उनको डांट डपट करने लगते हैं। तो सॉरी करने लगते हैं। तो उसको कहते हैं मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा किसी और से चक्कर चल रहा है और रोआन भी मेरी बेटी नहीं है।
इस चीज़ को लेकर वो बहुत बहस कर रहे होते हैं और नेक्स्ट डे वो डाइवोर्स की भी बात कर रहे होते हैं। वो उनको बनाने की भी कोशिश कर रही होती है। वहाँ पर आती है रोजी और कहती है ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो उसके डैड बता देते हैं कि मैं इसको डाइवोर्स दे रहा हूँ और ये सारा हंगामा इनका चल रहा होता है। वहाँ पर वो कहती है मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो उसको कहते कि नहीं, अब से तुम लिन फैमिली का हिस्सा नहीं हो। तो वो उसको भेज देते हैं। तो वो उसको कहती तुम पछताओगे। अब वो जाकर रोजी के साथ बातें कर रहे होते हैं और ये बाहर जाकर एक नंबर पर कॉल करती है कि इन बाप बेटी से मैं छुटकारा चाहनी, यानी कि इनको मारने की प्लानिंग कर रही होती है। तभी फिर वो रूसी से बात करते हैं तो उसको कहती है कि डैड इन चीज़ों को छोड़े, हमें नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए, इस प्रोजेक्ट पे डिस्कस करना होगा। ये बाप बेटी जा रहे होते हैं जिसे देखकर वो कहते हैं कि लिन फैमिली का सिर्फ तुम हिस्सा हो और इसके अलावा मेरे कोई भी बेटी और बेटा नहीं है। अब ये लोग खुशी खुशी बात कर रहे होते कि अचानक से एक सामने से कार आकर हिट करती है। वहाँ ये रुक जाती है, ये डर रही होती है। तो डैड कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग सकती हो, मेरी उम्र गुजर गई। तो उसको कहती है मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। वहाँ पर जिंग वान आता है और आकर इनको प्रोटेक्ट करता है, कार से इसको निकालता है। तो वहाँ पर ही जैसे ही इसके डैड को उतारने लगता है तो उसको कहने लगता है कि नहीं तुम मेरी बेटी की फिक्र करो, तो मुझे छोड़ दो। लेकिन वो तो हीरो होता है, वो उनको भी प्रोटेक्ट करता है, लेके जाने लगता है। लेकिन पीछे से इन दोनों को मार दिया जाता है। अब ये हॉस्पिटल में होती है, बहुत वरिड खड़ी होती है और पूछ रही होती है कि क्या हुआ। डॉक्टर जैसे ही आता है तो वो पूछती है कि जिंगवान कैसा है। तो बता दिया जाता है कि थोड़ी सी इंजरी है, इनको आईसीयू में 2 दिन तक रखा जाएगा। वो अंदर जाने की बात भी करती है लेकिन उसको रोका जाता है। दूसरी तरफ वो अपने डैड के पास जाकर बैठती है। इनको जैसे ही होश आता है तो वो पूछने लगते हैं जिंगवान कैसा है। तो वो उसको कहती है कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो उसको कहते हैं तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम उसके पास चले जाओ। और इनके रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो पर्सन ठीक है तुम्हारे लिए, जिसे सुनकर वो खुश भी होने लगती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि बॉडीगार्ड आकर रोजी को बताता है कि जिन्होंने आप पर हमला किया था उनका पता चल गया है। और हमला करने वाले दिखाते हैं कि इनके स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर के हस्बैंड होते हैं। वो उनके पास बैठी होती है कि तुमने अपनी जान को खतरे में क्यों डाला। तो वो उसको कहते हैं मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि वहाँ पर रोजी आती है और आकर कहने लगती है तुम लोग कैसे कर सकते हो। उनकी बहू उस पर हमला करने लगती है लेकिन बॉडीगार्ड बचा लेता है। तो उनको बातें सुनाने लगती है कि तुम लोगों ने फेक डॉटर और वाइफ होने का जो नाटक किया, हमें सब कुछ पता चल गया है और तुम लोगों ने हम पे हमला किया था। तो वो लोग इनकार कर रहे होते हैं कि तुम्हारे पास कोई सबूत तो नहीं है। तो वो कहते हैं कि सिर्फ लाइसेंस से हमें एविडेंस मिल चुका है। अब वो ये सारी बात बता रही होती है और कहती है कि तुम लोगों को पुलिस आकर गिरफ्तार कर लेगी, तुम लोगों का यही अंजाम होगा। और नेक्स्ट ये सीन दिखाया जाता है कि वरीड हो रही होती है कि काफी दिन से होश नहीं आया है जिंगवान को, क्या करना चाहिए। तो लिली उसको कहने लगती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, देख लेना अंकल बिल्कुल होश में आ जाएंगे, तुम परवाह मत करो, जाओ अपने डैड के पास। उसके जाने के बाद वो कहती है अंकल आप कितना नाटक करेंगे। तो वो उसको कहने लगते हैं कि ऑफ कोर्स मुझे ये नाटक करना जरूरी है क्योंकि मैं प्रपोज करना चाहता हूँ और वैसे भी जैसे मैं उसको प्रपोज करूंगा उसको बहुत खुशी होगी। तो फाइनली दिखाया जाता है कि जैसे ही प्रपोजल लेकर जिंगवान उसके सामने आता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और वो उसको गले भी लगाती है। तभी फिर वो नाराज होने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें क्यों ना बताता, मैं बस ये चाहता था कि मौके की तलाश में था, मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था क्योंकि हमने लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स दिखे थे, इसीलिए मैं चाहता था कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से प्रपोज करूं क्योंकि हमारे रिश्ते को सबने एक्सेप्ट कर लिया है। अब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा चाहे मेरी जान चली जाए। तो वो उसके मुंह पे हाथ रखकर कहती है तुम ऐसा मत कहो। तभी फिर वो रिंग निकालता है, घुटनों के बल बैठकर कहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगे, जिसे देखकर वो हैप्पी होती है और कहती है कि हाँ। तो वहां पर ही इनके रिश्ते को सबने एक्सेप्ट कर लिया होता है और सब बहुत ज्यादा हैप्पी होने लगते हैं और फाइनली ये दोनों एक हो जाते हैं। इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।